अगर शाह महमूद साहब बरी हुए हैं तो ये अच्छी बात थी, अगर बाहर आए तो ये उससे अच्छी बात होगी। क़यादत तो इमरान खान के अलावा और कोई नहीं है। मैंने सेनेट की सीट इमरान खान के लिए, उसकी हकीकी आज़ादी के एजेंडे के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए और सुपरमेसी ऑफ द सिविलियंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैंने ये सीट कुर्बान की थी। अगर वो बाहर आते हैं तो सर्टेनली ही विल लीड द पार्टी, इसमें किसी को शक व शुबा नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, अगर हम बात करें कुछ लोगों की बरियत के हवाले से, कुछ लोग को जो बरी किया गया उस पर बड़े शुकूक व शुबात का इजहार किया जा रहा है और विद इन पीटीआई जिस तरह की राय पाई जाती है, आप बेहतर समझते हैं, आप भी बहुत से लोगों के साथ राब्ते में रहते हैं, तो पीटीआई के लोग ही पीटीआई के कुछ लोगों को शक की नज़र से देख रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जब शाहमूद कुरैशी साहब की बरियत की खबर आई तो कुरैशी साहब एक सीनियर सियासतदान है विदाउट एनी डाउट और वाइस चेयरमैन हैं इस पार्टी के, और बहुत से लोगों ने उस पर तनकीद की और बहुत से लोगों ने मिलीजुली राय का इजहार किया। शायद बहुत से लोगों को लगता था कि पार्टी की जो बागडोर है उनके हाथ में ना आ जाए। अच्छा, मैं बड़ी हद तक अग्री करती हूँ, आप मेरी बात से अग्री भी कर सकते हैं, डिसअग्री भी कर सकते हैं कि इस टाइम पे जो पीटीआई की लीडरशिप है, जो फ्रंट पे इसको लीड कर रही है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पीटीआई के लिए उनके जितने भी जो ओपोनेंट्स हैं उससे ज़्यादा नुकसानदेह विद इन पीटीआई जो लोग हैं वो पाए जाते हैं, जो कि पीटीआई को नुकसान पहुंचाते हैं अपने बयानात की वजह से, अपनी बैड स्ट्रैटेजी कह लें, जो कि हिकमत अमली की कमी है, स्ट्रैटेजी की कमी है, उसकी वजह से। तो अभी इनको एक अच्छी लीडरशिप की ज़रूरत है जब तक इमरान खान साहब जेल में हैं। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन फिजा, ये बड़ा तवील था लेकिन ठीक क्वेश्चन था। मैं इसके 3 हिस्से करके इसको बयान करता हूँ। सबसे पहले ये है कि अगर शाह महमूद साहब बरी हुए हैं तो ये अच्छी बात थी, और वो अगर बाहर आए तो ये उससे अच्छी बात होगी। ये जब गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया, इमरान खान अरेस्ट हो गए, शाह महमूद साहब अभी अरेस्ट नहीं हुए थे, तो उनके घर में, जहाँ मैं बात कर रहा हूँ इसके साथ ही थोड़े फासले पे उनका घर है, उसमें एक मीटिंग हुई थी। जाहिर है ही इज़ द वाइस चेयरमैन ऑफ द पार्टी। बाकी जो अहदे हैं वो नॉमिनेटेड अहदे हैं, वो इमरान खान और वो इलेक्ट हुए थे, इलेक्शन हमारा बाकायदा हुआ था, इसलिए इलेक्शन कमीशन के कहने से वहाँ चिट जाती है सारी पार्टियों की। वो कहते हैं जी इनका इलेक्शन हो गया, और हमारे इलेक्शन को वो खोद के चूहा भी नहीं निकला, उन्होंने पहाड़ जितने एतराज़ात के उठाए हुए थे। तो अब एक पहलू इसका ये हो गया कि अगर वो बाहर आते हैं तो सर्टेनली ही विल लीड द पार्टी, इसमें किसी को शक व शुबा नहीं है, मुझे कम अज़ कम नहीं। एक बात। दूसरा ये है कि कुछ लोग जो पब्लिक जाते हैं, मेरा तो ये मिजाज ही नहीं है। मैं, आपको याद है, मैं 2 अशरे से ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बीबी के साथ रहा, और जब मैं बाहर आया तो मैं वाहिद आदमी था जिसने कभी उस तरह के यानी डर्टी लिनन वॉश करने के लिए अपारा चौक का इंतखाब नहीं किया। बाकी जिस तरह से कुछ लोगों को आदत है, बैठे होते हैं तो पता नहीं क्या क्या खुशामने, बाहर निकले तो पता नहीं क्या क्या दुश्नाम, इत्तहाम और गाली गलोच। तो ये तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जो बात कहनी हो वो अंदर कहनी चाहिए, और जो ये समझें कि ये जगह दुरुस्त नहीं है वो इंतज़ार करें इस बात का कि इमरान खान बाहर आएँ तो अपने ग्रीवेंसेस उनके सामने जाके रखें। मेरे पास आ जाएं को गम हल्का करना चाहे तो, लेकिन पब्लिक में नहीं जाना चाहिए। उससे लाजमन, आई एग्री विद यू कि उससे नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है? ऑप्टिक्स का नुकसान होता है। अच्छा, अब आ जाइए कि क़यादत तो इमरान खान के अलावा और कोई नहीं है। मैंने सेनेट की सीट इमरान खान के लिए, उसकी हकीकी आज़ादी के एजेंडे के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए और सुपरमेसी ऑफ द सिविलियंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैंने ये सीट कुर्बान की थी। और तो कोई सेनेट में से छोड़ के कोई नहीं आया इमरान खान के साथ। लेकिन हैविंग सेड दैट, इमरान खान को ये सारा जो कुछ किया गया ना, इमरान छीना गया, बल्ला छीना गया, इलेक्शन छीना गया, इंतखाबी निशान छीनने के बाद इंतखाबी अमल छीना गया, उसके बाद हमसे पूरा मैदान छीन लिया गया। कोई पोस्टर नहीं है, किसी के पास घोड़ा है, किसी के पास बकरी है, किसी के पास चाकू है, किसी के पास छुरी। ये इंतखाबी निशान थे। जो ही हमारी वेबसाइट पे गया लोग जीत गए। तो ये जो पाकिस्तान में एक होता था ना कि ये कोई कहेगा था कोई जो वोट पड़ेगा उसको, वो अब नहीं होना। और जो मैंने आपको कहा 2.25 करोड़ वोट अगले जो आ रहे हैं वो भी सारे के सारे, उनकी जो मेमोरी कार्ड है उसके ऊपर इमरान है या एंटाई इमरान है। तो इसलिए नुकसान किसी तरह का कोई नहीं हुआ, ना होना है। जब भी इमरान ने कहा लोग बाहर निकले हैं, तो क्या क्या नहीं हुआ, कौन कौन सा हरबा नहीं इस्तेमाल किया गया, अब भी निकलेंगे। आपने लोगों के बाहर निकलने की बात की। अच्छा, एक तो हम बात कर रहे हैं कि अदलिया की तारीख के हवाले से बात अगर कर लें तो भुट्टो साहब को इंसाफ मिला दुनिया से जाने के 45 साल के बाद। 4.5 डेकेड्स के बाद भुट्टो साहब को इंसाफ मिला। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने आपके साथ जब प्रोग्राम करती थी तो बड़ा तफसीली प्रोग्राम, बड़ा खूबसूरती से आपने एक प्रोग्राम किया था जिस पर आपने कहा कि इसको फ़िज़ा आप अदालती जुडिशल मर्डर बोलें,
आपको याद होगा, और आप हमेशा इस पर खुलकर बात करते हैं जब भी 3 बिल्कुल अप्रैल याद, की बिल्कुल। 3 अप्रैल की रात याद आप की सही जाती कह रहे है। तो सर मुझे बताएं कि 45 साल के बाद उनको इंसाफ मिला, ये अदलिया की तारीख रही है माजरत के साथ। अब अगर इमरान खान के हवाले से भी कोई फैसला आ जाता है, किसी भी किस्म का फैसला, कैद कह लें, जो भी कह लें, तो उसको भी फिर इंसाफ के लिए इतने डिकेड्स का इंतज़ार करना पड़े। तो ये हम ज़रा तारीख पे भी नज़र दौड़ा लेते हैं, और आगे फिर फ्यूचर में आपको क्या नज़र आ रहा है खान साहब के केसेस को लेके? देखिए उसका नतीजा क्या हुआ, भुट्टो को मारने वाले मरे या भुट्टो मरा मारने के बावजूद। जो पैसे तो उनके लवाकिन ने, जो बाकियात थे, उन्होंने बहुत कमा लिए हैं, लेकिन इज्जत नहीं कमा सके, एक बात। दूसरा ये है कि जो इमरान खान के खिलाफ केस है वो उस नोयत का नहीं है, इसलिए ये इस नोयत का है जिसमें इमरान खान यकीनन बरी होंगे 110%। मैं उसमें से 178, 179 और 180 है, ये CRPC के अंदर दफात हैं। जो ज़ाब्ता फौजदारी वो कानून है जिसके नीचे पाकिस्तान में सारे फौजदारी मुकदमे चलते हैं। फिर नूर मुकदम जो इस्लामाबाद के अंदर जिसको बेहेड किया गया और वो सज़ा मुलज़िम की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कंफर्म कर दी है, उसके अंदर एक फैसले में चीज़ लिखी हुई है। उन्होंने लिखा ये है कि इस जदीद दौर में जिस तरह से अमेरिका में इस्तेमाल हुए, जिस तरह से लंदन के हंगामों में इस्तेमाल है, उन्होंने कहा एक साइलेंट विटनेस है। साइलेंट विटनेस इज द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम विटनेस। वो जो साइलेंट विटनेस है वो उन्होंने CCTV फुटेज को कहा है। क्यों कहा है? इसलिए कि मैन कैन टेल अ लाई, कैमरा कैन नॉट टेल अ लाई। आपके पास जब लोग बैठ के झूठ बोल रहे होते हैं ना, हमने ये नहीं कहा, ये नहीं कहा, जो आप फौरन कहती हैं प्रोड्यूसर को कि जरा भाई लगाना इनके, जरा पिछले क्लिप लगाना जहाँ ये इन्हीं को ये कह रहे थे जो आप कह रहे हैं कि नहीं, तो आप उनको कन्फ्रंट करके वो एक मेरे बड़े पसंदीदा शायर का शेर है कि आईना मेरा तो वो ले आया पर अपना चेहरा लाना भूल गया। जब आईना आप दिखाती हैं तो वो बात खत्म हो जाती है। ये आईना आज नहीं तो कल खुलना है, और हम शुरू दिन से यही कह रहे हैं कि CCTV फुटेज आएगी तो हम कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, जो प्रोसिक्यूशन है वो कहती है सब आपने किया, तो फैसला कौन करेगा? अच्छा डॉक्टर साहब, साइलेंट क्रेडिबल विटनेस। ठीक है डॉक्टर साहब, तारीख की तुमने बात की, जो तहरीक है वो आपको चलती हुई नजर आ रही है? तहरीक रुकी कब है? ये सारे हरबे, सारा मार कुटाई, सारा तशद्दुद, सारी पाबंदियां, नाम पे पाबंदी, काम पे पाबंदी, 2 कदम उठाने पे पाबंदी, झंडे पे पाबंदी, बल्ले पे पाबंदी, इमरान खान पे पाबंदी, हम पे पाबंदी, आप पे पाबंदी, बोलने पे पाबंदी, सोचने पे पाबंदी। इसका नतीजा क्या निकला है? वैसे मैं तो ये जो कर रही है गवर्नमेंट, में इनको कहना चाहता हूं, आप जरा मुझे बताएं आपने क्या नतीजा इसका निकाल लिया है? ये नतीजा निकला है ना कि आपके ऊपर तनकीद बढ़ी है, ये निकला है कि आपकी मीम्स बढ़ी है, ये निकला है कि आपके ऊपर क्रिटिसिज्म बढ़ा है, आप तो बाहर नहीं निकल सकते, ये बंद होके रह गए, ये तो कैद होके रह गए। वो जो अंदर बैठा हुआ 804 कैदी है वो वाहिद आजाद पॉलिटिशियन है इस मुल्क में, बाकी सारे जितने भी पॉलिटिक्स में उसके मुखालिफ वो सारे घरों में कैद हो गए, बड़े बड़े घर हैं, सरकारी खर्चे पे वो कैद हुए हैं।